हेलो बच्चों। क्वेश्चन में दिया है फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस वेरीज विद द पोजीशन एज शोन इन द फिगर। द बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बेटा सुनो, सबसे पहले इक्विलिब्रियम पे होने के लिए जो नेट फोर्स है वो जीरो होना चाहिए। ट्रांसलेशन बोला है इसलिए, अदरवाइज टाउ नेट भी जीरो होना चाहिए। चलिए, एफ नेट जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है x1 पे भी जीरो है, फोर्स x2 पे भी जीरो है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स पर इक्विलिब्रियम होगा। क्लियर। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज कर दिया स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ध्यान से सुनना, एक छोटा सा कंसेप्ट है यहाँ पे। हम लोग F इज इक्वल टू लिखते हैं माइनस ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स। क्लियर। तो यहाँ पे हम डी यू अपॉन डी एक्स की जगह पे लिख सकते थे माइनस ऑफ एफ। क्लियर। वापस से सुनिएगा। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, मान लो एक बार और, डी टू यू अपॉन डी एक्स टू, तो मिलेगा माइनस ऑफ डी एफ अपॉन डी एक्स। तो बेटा बात को ध्यान से समझिएगा, जहां पर ये नंबर पॉजिटिव होता है वहां पे ग्राफ ऐसा बनता है, मतलब यहां पे u का मिनिमा है और स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। जहां पे ग्राफ ये निगेटिव होता है वहां पे ग्राफ ऐसा बनता है और इस वाले पॉइंट पे u का मैक्सिमा होता है, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो जहां पे डी टू यू अपॉन डी एक्स टू पॉजिटिव होगा वहां पे स्टेबल। तो ये नंबर पॉजिटिव होना है, मतलब ये वाला नंबर निगेटिव होना चाहिए। और ये डी एफ अपॉन डी एक्स हम लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा कि फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ का ये स्लोप हम लोगों को दे रहा है। तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे एक अलग से डायग्राम बना दे रहा हूं थोड़ा सा, जिससे हम आसानी से और आपको समझा पाए। ये हमारे पास एफ था, ये एक्स था, मान लेते हैं कुछ ऐसा ग्राफ हमने बना दिया। तो अगर हम इस वाले पॉइंट पे देखेंगे तो ये हम लोगों के पास स्लोप पॉजिटिव है, जबकि इस वाले पॉइंट पे अगर हम लोग चेक करेंगे यहां पे हम लोगों को स्लोप निगेटिव मिल रहा है। बराबर है। तो जहां पे ये टर्म निगेटिव होगा ये आगे माइनस लगा हुआ है, जिसकी वजह से प्लस हो जाएगा। हम लोगों को चाहिए था डी टू एक्स अपॉन डी टू टू पॉजिटिव। क्लियर है। तो ये वाला जो पॉइंट हमारे पास मिल रहा है कौन सा, x2 वाला, तो ये x2 पॉइंट पर आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहाँ पे अगर हम x इज इक्वल टू x2 वाला ऑप्शन देखें तो बेटा वो बी ऑप्शन दिखता है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।